छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उस सीट की जो एक सीट बीजेपी इस बार जीत नहीं पाई। हालांकि 11 में से 10 सीटें ऐसी हैं और उन 10 सीटों पर कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज खड़े थे जिनको कि बीजेपी ने वक्त रहते ही हरा दिया और इस फहरिस्त में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। लेकिन वो एक कौन सी सीट है छत्तीसगढ़ की जहां पर ना मोदी मैजिक चल सका, जहां पर ना समीकरण चल सके, ना राम मंदिर का मुद्दा, यानी कि तमाम के तमाम मुद्दे धराशायी रह गए। उस सीट की तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बीजेपी ने प्रदेश की 10 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है और कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को धराशायी कर दिया। लेकिन प्रदेश के 11 सीटों में से एक सीट बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई और वो है कोरबा लोकसभा सीट। यही वो सीट है जिसके चलते बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत ने अपनी पैठ बनाए रखी और कांग्रेस का झंडा लहरा दिया। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जब प्रदेश की 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में की और कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक को बीजेपी के आदिवासी कार्ड, राम मंदिर का मुद्दा और मोदी मैजिक के सामने हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में भला कोरबा में बीजेपी के ये सारे जादू काम क्यों नहीं कर पाए? आखिर वो क्या वजह थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करते करते रह गई? आखिर कोरबा लोकसभा सीट बीजेपी के हाथों क्यों नहीं लग पाई? कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे अपनी किस्मत आजमा रही थी। प्रत्याशी बनते ही उन पर बाहरी होने का टैग लगा और लोकल नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। सरोज पांडे मतदाताओं को लुभाने और प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी टीम दुर्ग भिलाई से लेकर गई। उनकी इस बात का स्थानीय नेताओं ने विरोध किया। कोरबा के स्थानीय नेताओं के अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने अपने स्तर पर सरोज पांडे का विरोध किया। कोरबा लोकसभा सीट में 27 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने सरोज पांडे का वोट काटा। सरोज पांडे अपने विवादित बयानों की वजह से भी मतदाताओं को नहीं लुभा सकी। बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पार्टी का खासा दबदबा है, जिसके चलते 2019 में देश में मोदी की लहर के बाद भी कांग्रेस ने कोरबा सीट जीती। ज्योत्सना महंत सांसद बनी और अपना कार्यकाल बिना विवाद के निकाला और सांसद बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया। उनके नाम की घोषणा होने के बाद उनका थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन बाद में महंत परिवार ने सभी विरोधियों को संभाल लिया। इसके अलावा उन्हें सरोज पांडे के खिलाफ स्थानीय नेताओं का पूरा साथ मिला। सरोज पांडे का खुद की पार्टी में विरोध और इसका फायदा ज्योत्सना महंत को चुनाव के दौरान मिला। इन तमाम पहलुओं पर नजर जाने के बाद एक बात तो साफ जाहिर होती है कि बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे का बाहरी होना और स्थानीय नेताओं के विरोध ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के क्लीन स्वीप रथ को रोक दिया। इस पर जब हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों से बात की तो क्या कुछ कहा है दोनों पार्टियों ने, जरा उसे भी सुन लीजिए। कोरबा में हमारी हार बहुत बड़ी नहीं हुई है, थोड़े ही वोटों से हारे हैं, पर बड़ी हार तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुई है, जो उनके सभी के सभी बड़े नेता इस चुनाव में पराजित हुए। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस तरह के कोई बाहरी भीतरी का ट्रेंड नहीं रहता। अब जनता ने जो जनादेश दिया है वही असली जनादेश है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के अच्छे धुरंधरों को धराशायी कर दिया, लेकिन पार्टी प्रदेश में एमपी की तरह क्लीन स्वीप करते करते रह गई। बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले इरादे पर छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट ने पानी फेर दिया। हालांकि प्रदेश की 11 सीटों में से 10 सीटें जीतना पार्टी की बड़ी जीत मानी जाएगी। हरीश साहू के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज।